ऐसा वरदान। मान तुंग सी भक्ति जैसी मुझ में ऐसी भक्ति दो। मान तुंग सी भक्ति जैसी मुझ में ऐसी भक्ति दो। विचलित ना हो जाऊं पथ से मुझ में ऐसी शक्ति दो। तेरी भक्ति में ही गुजरे, तेरी भक्ति में ही गुजरे मेरे जीवन की हर शाम, मेरे जीवन की हर शाम। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। ना जाने कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा आ जाए। ना जाने कब कौन किस घड़ी मेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा सारी मन ही मन में रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना। मेरे प्रमाण सागर जी महाराज, मेरे विराट सागर जी महाराज। मैं यहाँ जल्दी वापस आना, मेरे प्रमाण सागर जी महाराज, मेरे विराट सागर जी महाराज। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। करती रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। जय बोलिए परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा, पाद प्रक्षालन के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कन्नौज के श्री उपेंद्र जैन जी और उनके परिवार से कृपया, और इस वक्त आगरा के लेकिन मूल निवासी कन्नौज के लेकिन अभी हमारे आगरा नगर के निवासी श्री उपेंद्र जैन जी और उनका परिवार, श्रीमती मंजू जी और उनके बेटे डॉक्टर ऐश्वर्य जैन और डॉक्टर अलंकृता के भाव के साथ ये यहाँ पर आकर पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। नहीं, चलिए। मैं भाई राजकुमार जी राजू से अनुरोध करूंगा व्यवस्थाओं में सहयोग करें। अक्षय जी से भी अनुरोध, कृपया मंच पर पहुंचे। श्रीमान सुशील जैन जी और मनोज जी को भी उपेंद्र जी ने कहा है कि वो ऊपर आए। आइएगा, स्वागत आपका। क्योंकि कन्नौज के हैं तो कन्नौज की रिश्तेदारी कैसे भूली जा सकती है। बोलो मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और बोलो मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। और अभी मुनि द्वय को शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य आज जो पुण्यार्जक है उन्हें मिला है। श्रीमती अनु बेनाड़ा, श्रीमती रुचि बेनाड़ा हमारे आगरा नगर की बेटियां हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो दोनों आज यहाँ पर आई हैं और उनके भाव हुए हैं परिवार सहित यहाँ पर आकर पूज्य श्री को
जिनवाणी भेंट करने के। जरा जोरदार तालियां हमारी बेटियों के लिए जो यहां आई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलो परम पूजाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। और समय है अर्घ भेंट करने का। और मैं आदरणीय विमल भाई साहब जी से अनुरोध करूंगा, हमें सहयोग करेंगे, माइक पहुंचाए। और अर्घ भेंट करने का आज सौभाग्य जिन्हें मिला है वो आगरा दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर और एडवोकेट श्रीमान अशोक जैन जी और उनका परिवार। कृपया मंच पर आएं। और हमारे डिप्टी मेयर साहब कह रहे हैं आप सभी हमारे परिवार हैं, आप आइए हमारे साथ। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज साक्षात वीणावारा में सत्संग विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्घ बद प्राप्ति अर्घम नवामिति। जिनका विराट में ही जीवन आगम प्रमाण की जरूरत है। ये विद्या सिंधु नहीं फिर भी ये उन जैसी ही सूरत है। भावों की सेज बना करके उस पर तुमको पधराए हैं गुरुवर प्रमाण सागर जी के, गुरुवर विराट सागर जी के चरणों में अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री विराट सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणारविंद की पूजा अनर्घ बद प्राप्ति अर्घम नवामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे मध्य देहरादून से पधारे श्रीमान प्रदीप जैन जी यहां मौजूद हैं, जो उत्तराखंड परिवहन विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। मैं उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कृपया यहां पर आएं और श्रीफल अर्पण करें। श्रीमान प्रदीप जैन जी देहरादून, जरा जोरदार तालियों के साथ। अभी मैं देख रहा था प्रदीप भाई को, परिचय अभी अभी हुआ, लेकिन एक भक्त की तरह से कैसे फोटोआं ले रहे थे महाराज की, मैंने देखा। और आप डिप्टी जीएम हैं उत्तराखंड में परिवहन विभाग के, जरा जोरदार तालियां।
हमारे मध्य मुरादाबाद के श्री संदेश जैन जी भी अभी पधारे हुए थे। अगर वो यहां हो तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आने की कृपा करें। श्री संदेश जैन जी मुरादाबाद। चलिएगा, हम आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत शीघ्रता के साथ हम श्रीफल अर्पण और स्वागत के लिए बुलाना चाहेंगे उन महानुभावों को जिन्होंने गुणायतन न्यास से जुड़ने का अपना संकल्प लिया है। बंधुओं, गुणायतन एक अद्भुत ऐसी योजना, जिस योजना को आगे आने वाली पीढ़ियां वर्षों तक सराहेंगी, वो योजना संवेद शिखर जी में साकार हो चुकी है और लगभग होने जा रही है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का ये दिव्य स्वप्न भारत की जैन समाज ने समझा और पूरी संपूर्ण भारत की जैन समाज इस गुणायतन को आगे बढ़ाने में सहयोग दे रही है। आज जिन लोगों ने गुणायतन के नींव का ईंट बनने का यहां पर संकल्प लिया है, उनका नाम हम लेना चाहेंगे और उन्हें बुलाना चाहेंगे। वो यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें और हमारी तालियां अनुमोदना स्वरूप होंगी कि हम भी गुणायतन से जुड़े। मैं आवाज दे रहा हूं, श्रीमती रुचि विकास जी गंगवाल दिल्ली, जरा जोरदार तालियों के मध्य कृपया यहां पधारें। आपने सूत्रधार बनने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत स्वागत और साधुवाद। यह पधार रही हैं श्रीमती रुचि विकास जी गंगवाल, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत। श्री राजीव जैन जी, इंदिरा जैन, जगवीर किशोर जैन एमएलसी अलीगढ़ से यहां पर अगर हो राजीव जी तो आइएगा। आ चुके हैं। वाह राजीव जी, आप छुपे हुए बैठे थे। आपके पिताजी को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जरा जोरदार तालियां। आप श्री जगवीर किशोर जी जैन एमएलसी के सुपुत्र हैं और आपने भी यहां पर सूत्रधार बनने का संकल्प लिया है। श्रीफल अर्पण करिएगा, भावना भाइएगा, हम भी इसी प्रकार जुड़े। श्रीमती अनुजी सेठी, पुत्रवधु निर्मल कुमार जी सेठी यहां पर पधारेंगी। ये दोनों ही हमारे यहां की बेटियां हैं। अभी पहले भी नाम लिया और अब भी ले रहे हैं। जरा जोरदार तालियां। आपने भी सूत्रधार बनने का संकल्प लिया है। यहां पर आकर बहुत बहुत साधुवाद। आप और आपका परिवार, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायके का पक्ष हो, जहां भी जुड़ जाए वो योजना स्वतः आगे बढ़ती जाती है। बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। एक और व्यक्ति जिन्होंने निर्माण निधि सदस्य बनने की स्वीकृति प्रदान की है, 11,000 के सदस्य बने हैं वो निर्माण निधि सदस्य, श्रीमती रीना जैन, वाइफ ऑफ श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, पुत्री श्री प्रेमचंद जी जैन, कमला नगर आगरा। सुस्वागत करना चाहेंगे। आए और यहां पर आकर श्रीफल अर्पण करें। श्रीमती रीना जैन, आइएगा। नीचे से ही अब आप सभी आएंगे। और इसी प्रकार एक और व्यक्ति जिन्होंने, कोई बात नहीं, जिन्होंने इस गुणायतन न्यास से जुड़ने का प्रयास किया है 5100 रुपए की राशि देकर, श्रीमती शशि जी जैन, धीरज जी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। अगर यहां पर हो तो कृपया यहां पर आइए, लेकिन हमारी तालियां तो यहीं से बच सकती हैं, हो सकता है वो ना भी हो। श्रीमान केसी जैन जी साहब बैंक वाले, हरि पर्वत आगरा ने भी निर्माण निधि सदस्य बनकर 11,000 रुपए। साधुवाद। जोरदार तालियां आपके लिए। और जितने भी नाम हमारे पास आएंगे हम अवश्य बुलाएंगे। अभी अभी मेरे पास प्राइवेट पर्ची में अभी आया है, श्री नवीन जैन जी घी वालों ने निर्माण निधि सदस्य बनने की घोषणा की है 11,000 रुपए की राशि देकर। बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी रसीद अवश्य कटाइएगा। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एक साथी, युवा साथी, जिनको मैं रोज संभवतः भूल रहा हूं, श्रीमान अरविंद जैन जी साहब यहां श्रीफल अर्पण करने के लिए आए। और रमेश जी राशन वालों से भी अनुरोध करूंगा आप भी आकर श्रीफल अर्पण करें। आइए बंधुओं, प्रवचनों का समय हमें कह रहा है कि अब हम प्रवचनों की ओर बढ़ें। हम इस समय जिनवाणी चैनल पर लाइव जा चुके हैं और पूरा विश्व जुड़ चुका है इस प्रवचन सभा से। पूरे विश्व में जिनवाणी चैनल के माध्यम से
आए हुए सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और नमन करते हैं। आज आप सुन रहे हैं जिनवाणी चैनल के सौजन्य से यह प्रवचन आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज के ग्राउंड से। बंधुओं, आज आगरा भीगा हुआ है। कल से लेकर आज तक भारी बारिश ने आगरा को भिगोया हुआ है। जहां एक तरफ बारिश ने भिगोया है, वहीं पर आगरा नगर में पूज्य श्री की ज्ञान की वर्षा ने हम सबके मन को भिगो दिया है। जब से पूज्य श्री नगर में पधारे हैं, एक उन्माद सा भक्तों की आंखों में नजर आ रहा है। सडनली मैं देख रहा हूं कि हमारे यहां की सभा युवा हो गई है। ऐसी युवा नहीं कि खिजाब लगा के हम युवा हो गए हों। मैं देख सकता हूं 20 से 40 तक के उम्र के बहुत सारे चेहरे युवक और युवतियों के जो इन प्रवचन सभाओं में अचानक जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में खूबी है। जब युवा आएंगे तो धर्म की निश्चित रूप से प्रभावना होगी। भीगा हुआ है मन, भीगा हुआ है यहां का तन, लेकिन आगरा नगर के सभी लोगों की आंखें भी भीग गई हैं। बड़ी आस के साथ आगरा नगर ने यह माना था कि यह चातुर्मास उनको मिलेगा, लेकिन यह चातुर्मास संभवतः हमारे पुण्य में कोई कमी रह गई है। यह चातुर्मास आगरा नगर को नहीं मिलके कहीं और जा रहा है। साथियों, कल जितनी बारिश तेज हुई उतनी आंखों की नमी तेज हुई। मैंने पहली बार देखा, हमारी प्रार्थनाओं में मुनिश्री को समावेश किया हमने। हमारी प्रार्थनाओं में आचार्य श्री को नमन करते हुए कहा कि आचार्य श्री ऐसा क्यों कि आगरा के साथ हमेशा इस प्रकार से होता है। बिल्कुल मंजिल के पास पहुंचकर हम पीछे रह जाते हैं। 1980 के दशक से कुछ ऐसे परिवार हैं जो आचार्य श्री से सीधे जुड़े हुए हैं। 1990 के दशक से तो अनेक परिवार आगरा के सीधे आचार्य श्री के जुड़े हैं, लेकिन लगता है अभी भी हमारी भक्ति में कमी है। बंधुओं, हमारी भक्ति बढ़े, हमें आचार्य श्री का आशीर्वाद मिले, इसी भावना के साथ सकल समाज की ओर से अनुरोध करना चाहूंगा, पूज्य श्री अपनी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। ओम। नमो अरिहंता नमो सिद्धा पावपनाशनो मंगलारं च सवेसिं
पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक राजा के 2 बेटे थे। राजा ने अपने दोनों बेटों को बुलवाया और अपनी ओर से 10-10 लाख रुपए थमाए और कहा कि मुझे कई बार प्रवास में जाना पड़ता है, तुम लोग ऐसा करो, इन रुपयों से नगर के दोनों छोरों के रास्ते पर कुछ मकान बनवा लो जो हमें आने जाने में काम आए, ठहरने के काम आए। कभी हम उधर से गुजरे तो हमें अशुभता ना हो। 10 लाख रुपया और मकान बनाने की बात। राजा ने दोनों को 6-6 महीने का समय दिया। 6 महीने की अवधि पूरी होने पर और पूछा, तुमने अपना काम कर लिया? दोनों ने कहा, हाँ कर लिया। पहले से पूछा, क्या किया बताओ? तो उसने पूरे रास्ते में एक-एक कमरे का 4 मकान बनाया। पिता ने देखा, बोला बस इतना ही? बोले हाँ, 10 लाख रुपए में और क्या होगा। ठीक। दूसरे बेटे से कहा, तुमने अपना काम कर लिया? कर लिया। क्या खर्चा लगा? बोले कुछ खर्चा नहीं लगा, 100 रुपए में काम हो गया। 100 रुपए में काम हो गया? बोले हाँ हो गया। कितने मकान बनाए? बोले मैंने एक भी मकान नहीं बनाया। कितने मकान बनाए? एक भी मकान नहीं बनाए। तो काम कैसे हुआ? बोला पिताजी मकान की जरूरत नहीं, मैंने पूरे रास्ते में इतने मित्र बना लिए कि जहां चाहो वहां ठहर सकते हो, हर कदम पर लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। मैंने मित्र बनाए हैं, मकान नहीं। बंधुओं, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो केवल मकान बनाते हैं और दूसरे वे जो मित्र बनाते हैं। मकान बनाना यानी पदार्थ की ओर भागना और मित्र बनाना यानी परमार्थ की ओर भागना। हम किस दिशा में जा रहे हैं? जीवन की असली खुशी और शांति पदार्थ में नहीं, परमार्थ में है। विगत दिनों से हम जीवन की परिपूर्णता के आधारभूत बातों की चर्चा कर रहे हैं। आज क्रम स्नेहशीलता का है। बिना स्नेह के हमारा जीवन नहीं चलता। कुरल काव्य में लिखा है कि अस्थिहीनम यथा कीटम सूर्यो दहति तेजसा तथा दहति धर्मोपि प्रेम शून्य निकीटकम। जैसे अस्थिहीन कीड़े को सूर्य की प्रचंड किरणें पल में ही भस्म कर देती है, वैसे ही धर्म प्रेम शून्य निकीट को नष्ट कर डालता है। जीवन में जब तक प्रेम नहीं, तब तक जीवन का रस नहीं, जीवन का आनंद नहीं। नदी की शोभा तभी है जब तक उसमें प्रवाह है। नदी चाहे कितनी लंबी चौड़ी क्यों ना हो, अगर उसमें पानी का प्रवाह नहीं तो नदी का कोई लाभ नहीं, उसकी कोई शोभा नहीं। तुम्हारे जीवन में चाहे ऊपर के कितने भी ठाट बाट क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन की शोभा तभी है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवाह हो। वो है कि नहीं?
इसे देखने की जरूरत है। बंधुओं, आप लोग मेरी भावना में बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। प्रेम जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। एक परिवार में अनेक सदस्य हों और आपस में प्रेम हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन आपस में मनमुटाव हो तो उस घर की क्या स्थिति होती, कभी आपने अनुभव किया? कम्युनिकेशन खत्म, एक दूसरे के बीच कोई संवाद नहीं होता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं दिखता, उस घर में वीरानगी सी छाई रहती है, उसमें कोई मजा नहीं। उस प्रेम पूर्ण संबंध को बनाए रखने के लिए 4 बातें आज आप सबसे करना चाह रहा हूं। प्रेम टिकता है सबसे पहले अपने संबंध से। आपके संबंध कैसे हैं? अगर प्रेम पूर्ण संबंध है तो जीवन में रस है, और द्वेष पूर्ण संबंध है तो जीवन नीरस है। आपने कभी महसूस किया कि किसी व्यक्ति से अच्छा संबंध बनाने में आपका कितना समय बीतता है और संबंध को बिगाड़ने में कितनी देर लगती है? वर्षों जब व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ते हैं तब मधुर संबंध बनते हैं, और संबंध को बिगाड़ने के लिए 2 कड़वे वचन ही पर्याप्त है, कड़वे शब्द ही पर्याप्त है। सालों का संबंध एक पल में टूट जाता है। इस संबंध को प्रेम पूर्ण कैसे बनाएं? नंबर 1, सहयोग, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ सहयोग। यह एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे आपका परिवार हो या समाज। जैन परंपरा में वात्सल्य को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। साधर्मी वात्सल्य सम्यक दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस वात्सल्य का मतलब क्या है? सबके प्रति निश्चल प्रेम और सहयोग की तत्परता। जिसके प्रति आपके मन में प्रेम होता है, जिसके प्रति आपके मन में आत्मीयता होती है, आप उसे कोऑपरेट करने के लिए पूरी तैयार रहते हैं, और जितना जितना सहयोग देते हैं उतना उतना प्रेम भी बढ़ता है। आपने कभी महसूस किया हमारे जीवन में सहयोग का कितना बड़ा रोल है? हमारा सारा जीवन सहयोग से चल रहा है, हमारा शरीर सहयोग से चल रहा है। शरीर के एक एक अंग और अवयव एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तब शरीर चलता है। आपने कभी विचार किया, आपके पांव में कांटा लगता है, पैर में कांटा लगते ही तुरंत हाथ वहां चले जाता है, माइंड मैसेज देता है, आंखें रोना शुरू कर देती है। कांटा लगा है पैर में, निकालने के लिए बड़ा हाथ, मैसेज दे रहा है मन, और रो रही आंखें। और जितनी देर तक वो कांटा निकलता नहीं है, पूरा शरीर पांव के साथ होता है। अनुभव है? पांव के साथ है। क्यों? कांटा पांव में लगा है, लेकिन हाथ कह रहा है पांव मेरा है, मन कह रहा है पांव मेरा है, आंखें कह रही है पांव मेरा है, पूरा शरीर कह रहा है पांव मेरा है, तो वो तुरंत एक साथ जुड़ जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने घर परिवार में प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो तो परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कोई कांटा लगे, किसी सदस्य के जीवन में कोई कष्ट का कांटा चुभे, पूरे परिवार को उसके साथ जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है।
अगर प्रेम होगा तो सब एक साथ खड़े होंगे, और प्रेम नहीं होगा तो हो सकता है कुछ लोग आनंद भी मनाएंगे। दोनों तरह की स्थितियां देखने को मिलती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर विपत्ति आई तो सारा परिवार चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो गया। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि भाई को कष्ट में फंसा देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी है कि अच्छा फंस गया, बहुत उछल रहा था। गलत बात। जीवन का रस लो तो प्रेम से लो, एक दूसरे को कोऑपरेट करने का स्वभाव बनाओ, सहयोग दो और सहयोग लो। मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य अगर एक दूसरे के सहयोगी होंगे तो प्रेम कायम होगा कि नहीं होगा? समाज के जितने घटक हैं अगर एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो समाज में वात्सल्य पनपेगा कि नहीं पनपेगा? लेकिन आजकल ऐसा देखने को नहीं मिलता। संत कहते हैं सहयोगी बनो, प्रतियोगी नहीं। अपनों से सहयोग होता है, गैरों से प्रतियोगी होता है। तो सहयोग की भावना हर पल होनी चाहिए और मन में ये बात बैठ जानी चाहिए कि यदि मैं कहीं से समर्थ बना हूं तो मेरे सामर्थ्य की सार्थकता तभी है जब किसी असमर्थ को समर्थ बनाने में आगे आ सकूं, किसी आवश्यकता जरूरतमंद का सहयोग करूं। कुरल काव्य में लिखा है कि जो समर्थ होते हुए भी किसी असमर्थ को सहायता में आगे नहीं आता, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। समर्थ होते हुए भी जो किसी असमर्थ के सहयोग में आगे नहीं आता, उसके सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। कैसी सामर्थ्य? तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो सहयोग करो। सहयोग कई तरीके का होता है, तन का सहयोग, मन का सहयोग और धन का सहयोग। तन से सहयोग दो, अगर कोई तन से त्रस्त है तो तुम उसके शरीर के स्वास्थ्य में सहभागी बनो, तन का सहयोग। अगर कोई व्यक्ति किसी काम करने में लाचार है तो तुम खट करके उसको सहयोग दो, ये तन का सहयोग। कोई व्यक्ति परेशानी में है, उसका मन बुझ रहा है और उसके मन में डिप्रेशन आ रहा है, तो तुम आकर के उसको सही मोटिवेशन दो, प्रेरणा दो, प्रोत्साहन दो, ये मन का सहयोग है। और कोई व्यक्ति किसी बड़ी विपत्ति का शिकार बना हुआ है, अर्थाभाव से जूझ रहा है, अन्य प्रकार की परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, तो तुम आगे बढ़कर उसे धन का सहयोग करो और अपने धन को सार्थक बनाओ। ये तुम्हारा सहयोग है। जहां जब जैसी आवश्यकता हो वहां सहयोग। देखो सहयोग कैसा होता है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। छोटे भाई की मृत्यु हो गई 42 साल की उम्र में, बड़ा भाई 50 साल का, छोटा भाई 42 साल का, बहू विधवा हो गई, उसकी उम्र 38 साल की। 38 साल की बहू विधवा हुई। बड़े भाई की पत्नी ने अपने पति से एक रोज कहा कि हमारी बहू पर बहुत बड़ी विपदा आई, देवरानी पर विपदा आई, और विपदा की इस घड़ी में हमें उन्हें पूरा साथ देना चाहिए, हमारा सहयोग होना चाहिए। भाई ने कहा हम पूरा सहयोग दे रहे हैं, उसका सारा बिजनेस संभाल रहे हैं, उसको किसी प्रकार की प्रतिकूलता का अनुभव नहीं होने दे रहे हैं, पूरा सहयोग है। पत्नी ने कहा ये पूरा नहीं, अधूरा सहयोग है। ये पूरा नहीं, अधूरा सहयोग है। बिजनेस संभालना, आर्थिक व्यवस्थाएं करना और मानसिक रूप से उसको संतुष्ट करना, ये अलग बात है, लेकिन ये सहयोग पूरा सहयोग नहीं है। हमें पूरा सहयोग देना चाहिए, अधूरा नहीं। पति ने पूछा बताओ और क्या सहयोग करें? उसने कहा
कि मेरे देवर की मृत्यु के बाद मेरी देवरानी ने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, हमारी 50 साल की उम्र हो गई, उसे इस कमी का एहसास न हो, इसलिए हम दोनों को भी ब्रह्मचर्य व्रत धार लेना चाहिए। कितना बड़ा पराक्रम, कितना बड़ा पुरुषार्थ आप कल्पना कर सकते हो। और उन लोगों ने इसलिए ब्रह्मचर्य ले लिया कि मेरी छोटी देवरानी को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ रहा है, तो हम भी क्यों न करें, ताकि उसे किसी चीज का एहसास न हो। प्रेम की पराकाष्ठा है तुम्हारे घर परिवार में ऐसी व्यवस्था, किसी को किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, उस समय तुम्हारा मन तैयार है। अगर प्रेम होगा तो तुम दौड़ पड़ोगे, और केवल ऊपर की बातें होगी तो जहां के तहां रहोगे। देखो, दो शब्द हैं, एक है संबंध और दूसरा है संपर्क। आप देखो, आपके घर परिवार में जितने लोग हैं, उनसे आपका संबंध है या संपर्क? मतलब संबंध और संपर्क क्या? संबंध है दूध और पानी का, दूध और पानी का। दूध पानी को अपने रग रग में मिलाता है और पानी दूध के रग रग में घुल मिल जाता है, एक में एक हो जाते हैं, संबंध है। एक रोज पानी दूध के पास गया और प्रार्थना किया कि आपका बहुत मूल्य है, मुझे कोई पूछता नहीं, यदि आप मुझे अपना लो तो मुझे बड़ा लाभ होगा, मेरा भी कुछ मूल्य रह जाएगा। दूध ने पानी के इस प्रस्ताव को प्रेम से स्वीकार लिया और कहा, आ जाओ, तुम्हारा ही घर है। पानी दूध में गया, दूध में घुल मिल गया। थोड़ी देर बाद हलवाई दूध को तपाने लगा। जब दूध तपने लगा तो पानी ने सोचा, जिसने मुझे शरण दी, मेरे रहते। जब दूध तपने लगा तो दूध ने सोचा, अरे ये क्या बात, शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है, और ये हलवाई मेरे भीतर के पानी को जला रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और दूध एकदम उबल गया और उसने कहा, ये आग मुझे, मेरे साथी को जला रही है, मैं इस आग को बुझा के छोड़ूंगा। आग को बुझाने के ख्याल से दूध उबला, हलवाई की दृष्टि पड़ी, उसने चुल्लू भर पानी उसमें डाला। दूध ने सोचा, मेरा मित्र सुरक्षित है, शांत हो गया। दूध ने सोचा, मेरा मित्र सुरक्षित है, दूध शांत हो गया। यह है संबंध, जो एक दूसरे के लिए मान ले मिटने को तैयार हो, वो संबंध है। जो एक दूसरे का हो जाए उसका नाम संबंध है। और दूसरा है संपर्क, जहां साथ हो पर साथी ना हो। एक जगह रहो लेकिन मन से एक ना हो, जैसे तेल और पानी। पानी और तेल एक होते हैं। एक बार पानी तेल के पास भी गया, बोला, भैया तुम्हारे बड़ी कीमत है, थोड़ी सी जगह हमको दे दो, अपना लो तो बहुत अच्छा लगेगा। तेल ने रुआब झाड़ते हुए कहा, तुम्हारी औकात कहाँ जो हम तुम्हें अपने पास रखें। पानी ने कहा, क्या फर्क पड़ेगा भैया, मेरी औकात नहीं, पर तुम्हारे साथ आऊंगा तो मेरी भी कुछ बढ़ जाएगी। अरे ठीक है, आना है तो आ जाओ। उपेक्षा से बुलाया, और पानी जैसी तेल के पास गया, तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। तेल ऐंठ कर पानी के सिर पर बैठ गया। फिर क्या था, जब दिया जलाया गया, तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। संपर्क, जहां साथ रहने पर भी भिन्नता हो वो संपर्क है, और जहां दूर रहने पर भी अभिन्नता हो वो संबंध है। तुमने क्या बनाया आज तक, संबंध या संपर्क? और संबंध क्या कहता है? संपर्क स्वार्थ की भाषा बोलता है और संबंध परमार्थ की बात करता है। दोनों में क्या अंतर है, ध्यान रखो। मेरा तुम्हारा हो जाए ये संबंध है, मेरा
तुम्हारा हो जाए ये संबंध है और तुम्हारा मेरा हो जाए ये स्वार्थ है। आप बताओ कैसा है आपका संबंध है या संपर्क है, स्वार्थ है? छोड़ो, और मुझसे क्या संबंध है? मेरे से संबंध है? मैं तो कहता हूं मेरा जो है तुम्हारा हो जाए। आप तैयार हो आपका हो मेरा हो जाए? हो तैयार? मुझसे संबंध है, रखना चाहते हो? मैं कह रहा हूं मेरा जो है तुम ले लो, आप भी कह दो महाराज मेरा जो है सो आप ले लो। तो अगर चक्कर में पड़ जाएंगे महाराज, तिजोरी की चाबी मांग लिए तो लेने का देना पड़ जाएगा। नहीं, मेरा ये पीछे मैं आपको देने को तैयार हूं, सर्वस्व है। आप लेने को तैयार हैं? मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। आप दोगे? कतई नहीं दोगे। हालांकि दोगे भी तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो कचरा के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सवाल है सहयोग का, और सहयोग से संबंध मजबूत बनते हैं। पहला सूत्र आप बना करके चलिए, आज से मैं सहयोग देना शुरू करूंगा और सहयोग की शुरुआत अपने घर से करूंगा, समाज तक फैलूंगा। सहयोग करें। यह सहयोग व्यक्ति को बहुत मजबूत बनाता है। मेरे संपर्क में एक युवक शेयर के कारोबार में भारी नुकसान झेला और नुकसान इतना कि उसकी भरपाई उसके बूते की बात नहीं थी। लेनदारों का दबाव आया, वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया। लेनदारों के दबाव में सुसाइड करने को तैयार हो गया। उसका भाई बाहर रहता था। उसे मालूम पड़ा कि मेरे भाई के साथ ऐसी स्थिति हुई। बड़ा भाई था, नुकसान खाया, संकोचवश छोटे भाई से बताया नहीं, लेकिन छोटे भाई को मालूम पड़ा कि मेरे बड़े भाई की ये हालत है। लाखों रुपये का एक बड़ी रकम का नुकसान उसे हो गया था और ये रुपये की भरपाई करने में वो समर्थ नहीं है, और ऐसी स्थिति में वो सुसाइड करने की स्थिति में है। उसे मालूम पड़ा, फौरन वो वापस लौट करके आया और सूरत रहता था, सूरत से उस गांव आया और कहा भैया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने गलती की, कोई बात नहीं, आप भूल जाओ सब काम। महीना भर आप साधु संघों में रहो, घूम करके आओ, मन को ठीक करो। सब लेनदारों को बुलाया, बोला आपको चिंता करने की बात नहीं है, जब तक मैं दुनिया में हूं आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, मैं एक एक का पाई चुकाऊंगा। और भाई के कर्जे को चुकाने के लिए उसने अपने 2 फ्लैट बेच दिए। उसने कहा फ्लैट तो फिर भी बन सकता है, भाई दोबारा नहीं आ सकता। यह है सहयोग। मैं पूछता हूं, अपने मन से पूछो, तुम्हारे साथ यदि ऐसा कोई प्रसंग हो तो क्या तुम्हारा मन उस घड़ी में तैयार होगा? पैसे से प्रेम होगा तो कतई नहीं होगा, और व्यक्ति से प्रेम होगा तो कतई पीछे नहीं रहोगे। परमार्थ कहता है पैसा तो हाथ का मैल है, आज रहे कल रहे, कोई भरोसा नहीं। जो है अपने संबंध को मजबूत बनाओ, और संपत्ति वही है जो समय पर काम आए। बाकी तो एक दिन छोड़ के चले जाना है, किसी के काम में नहीं आने वाला। तो ये है सहयोग। तय करो आज से सहयोग देंगे। दूसरी बात, सहयोग के बाद है समादर। प्रेम बढ़ाना है तो आदर करना सीखो, एक दूसरे का आदर। घर परिवार में सब एक से नहीं होते, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गुणी होता है, किसी में अपेक्षाकृत कम गुण होते हैं। समाज में भी कोई बहुत बड़े होते हैं, कोई बहुत छोटे होते हैं, कोई धनवान होते हैं, कोई निर्धन होते हैं। लेकिन हमारे परिवार का सदस्य है, हमें आदर सबका करना है। आपके हाथ में 5 उंगलियां, पांचों बराबर है क्या? हाँ, बराबर है? नहीं है। पांचों बराबर नहीं है, लेकिन आपके लिए उपयोगी तो पांचों की पांचों उंगलियां हैं, है ना? और थोड़ी देर के लिए सोचो, ये पांचों उंगलियां एक बराबर होती तो आपकी हाथ की शक्ल कैसी होती? कभी सोचे?
काश ये पांचों उंगलियां एक सी होती तो तुम्हारा हाथ कितना सुंदर होता। होता क्या? हाथ का सौंदर्य इसीलिए है कि पांचों उंगलियां अलग अलग है, बराबर नहीं है। और हाथ की शक्ति तभी तक है जब पांचों उंगलियां हाथ से जुड़ी हुई है। अलग अलग होकर के भी सब एक साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उपयोगी भी है और सौंदर्य भी है। सौंदर्य और उपयोगिता भिन्नता के एकता में होती है। अगर अलग अलग होकर के भी एकता हो, अनेकता और एकता साथ साथ चले तो सौंदर्य और उपयोगिता दोनों बनी रहती है। तो सबका समादर करो। जो जिस लायक है उसका उस स्तर पर आदर करो। प्रेम हो, वात्सल्य हो, सबका आदर करोगे तो जीवन में उन्नति होगी। लोग बड़े बड़ों को मान देते हैं, छोटे की उपेक्षा कर देते हैं। घर में कमाओ बेटे को सब पूछता है, और जो थोड़ा कम कमाओ हो या जिसका डाउनफॉल हो रहा हो उसको कोई पसंद नहीं करता। ये विडंबना है। व्यक्ति का मूल्यांकन उसके केवल बाहरी स्टेटस से नहीं होना चाहिए, उसके आंतरिक गुणों से होना चाहिए। और हर व्यक्ति का समान रूप से आदर होना चाहिए। हो सकता हो व्यक्ति छोटा है, लेकिन छोटे का भी महत्व है। कानी उंगली अकेले में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हाथ की सुंदरता बनाए रखने में उसका बहुत बड़ा रोल है। तुम्हारे घर परिवार का या समाज का अकिंचन से अकिंचन सदस्य क्यों ना हो, वो तुम्हारे परिवार का एक अंग है, समाज का एक अंग है। उसको भी उतना ही मूल्य मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, प्रेरणा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आदर करो, किसी का अनादर मत करो, अपमान मत करो। अनादर और अपमान से घर परिवार फूटता है, और आदर सम्मान से फूटा हुआ परिवार एकजुट होता है। महाभारत अपमान की परिणति है। एक बार अपमान हुआ कौरवों का, उनने अपने आप को अपमानित महसूस किया, महाभारत खड़ा हो गया। तुम किसी का घर में अपमान करोगे, घर में महाभारत होगा। समाज में अपमान करोगे, समाज में महाभारत होगा। और सबको सम्मान दोगे, रामायण बनेगा। प्रेम सौहार्द की स्थापना होगी। तो सम्मान देना सीखो, अपमान मत करो, किसी को अपमानित मत करो, तिरस्कार मत करो, सत्कार करो। तो समादर, आदर दो। एक छोटा बच्चा है, उसको भी आदर से बुलाओ, उसको भी आदर दो। और बड़ा व्यक्ति है, उसको भी आदर दो। जिसमें जो गुण है उस गुणों को प्रोत्साहित करो, बहुत आगे बढ़ेगा। मैं एक परिवार को जानता हूं। परिवार में ज्यादा सदस्य नहीं, कुल 7 सदस्य हैं। माता पिता, पति पत्नी और 3 बच्चे। मैंने देखा उस परिवार में सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, आप करके बोलते हैं। पिता भी अपने बच्चे को आप बोलता है कि आप ऐसा करोगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा करो तो ठीक होगा। यह आदर की भाषा है। उस परिवार से मिलते ही लगता है कि इनका कितना अच्छा व्यवहार है, कितना अच्छा मैनर है, और सब एक दूसरे का ध्यान रखते। और कोई बड़ा भी छोटे के प्रति गलती कर ले तो सॉरी कहने में चूकते नहीं। आदर करो, तिरस्कार मत करो, सत्कार करो। सबका आदर रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है समाज में, मैं आपको एक उदाहरण देना चाह रहा हूं। दिल्ली के एक बहुत महान श्रेष्ठी थे सेठ सुगनदास जी। उनके परिवार में एक कोई खुशी का प्रसंग आया, पूरे समाज में मिठाइयां बंटी। जब उनके सेवक मिठाइयां बांट कर आए तो उन्होंने पूछा, पूरे पंचायत के हर सदस्य के घर तुमने मिठाइयां पहुंचा दी? बोले पहुंचा दी। कोई वंचित तो नहीं रहा, एक व्यक्ति रह गया।
क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं? गए तो जरूर थे, पर उसने लेने से इनकार कर दिया। कौन है वो? क्या कहा? वो चना बेचता है। क्या कहा उसने? कहा सेठ साहब को हमने जब कुछ दिया नहीं तो उनसे लेने का क्या अधिकार, हमारा उनका क्या व्यवहार। अच्छी बात, कहाँ रहता? अमुक जगह। बग्घी तैयार करो। सेठ साहब ने तत्क्षण कहा बग्घी तैयार करो। बग्घी पर सवार होकर सेठ जी सीधे उसकी दुकान की ओर बढ़े। दुकान से कुछ पहले बग्घी रोककर खुद पैदल उसकी दुकान तक गए और पहुंचते ही मुट्ठी भर चना लेकर भाग गए। उस व्यक्ति की तो पांव तले धमी जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, किम कर्तव्य विमूढ़ता सी स्थिति हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सेठ जी अचानक आ गए, क्या करें। और सेठ जी चना फांकने के बाद पानी मांग रहे, पानी पिलाओ। अब वो समझ नहीं पा रहा है कि पानी भी कैसे पिलाऊं, क्योंकि सुराही भी टूटी सी है। उसके संकोच को भांपते हुए सेठ जी ने एक पल का विलंब किए बिना उस सुराही को अपने हाथ से झुकाया और चुल्लू से पानी पी लिए, अंजलि से पानी पी लिए। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही उनके नौकरों ने मिठाइयों की टोकनियां उसके सामने कर दी। सेठ जी ने कहा अत्यंत विनम्रता से, मेरी ये छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। मेरी ये छोटी सी भेंट है, स्वीकार करो। उसने कहा सेठ साहब क्या कह रहे आप, मैंने जब आपको आज तक कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकता हूं। सेठ जी ने कहा कैसे कहते हो, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है। जब मैं तुम्हारा खा सकता हूं, पी सकता हूं, तो तुम्हें भी हमारा लेने का अधिकार है। इतना सुनना था कि वो सेठ जी के चरणों में गिरने लगा। सेठ जी ने उसे उठाते हुए कहा नहीं, छाती से लगाया और कहा तुम मेरे साधर्मी हो, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है, चरणों में नहीं। मैं तुम्हें छाती से लगाना चाहता हूं। ये कहलाता है वात्सल्य और प्रेम की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण। आदर करो, छोटे बड़े सबका मूल्यांकन करो, केवल बड़े बड़े की बात मत करो। एक मशीन होती है, उस मशीन के बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, तो कभी कभी एक छोटी सी पेंच भी बड़ा पेंच फंसा देती है। पेंच छोटी सी है, वो ढीली हो गई तो मामला गड़बड़ होता है। क्यों? है ना, आप लोग तो फैक्ट्री चलाते हो। एक पेंच फंसा दी। समाज भी एक मशीन की तरह है और समाज का एक एक घटक, उसका एक एक पुर्जा और पेंच है। समाज की मशीन का फंक्शन तब तक ठीक चलेगा जब तक उसके हर अवयव का सही ढंग से मेंटेनेंस होगा। उसे आपने प्रभावित कर दिया, समाज गड़बड़। ध्यान रखने की बात है, सबका समादर। परिवार में कोई बच्चा ज्यादा पढ़ने में तेज है तो उसकी ज्यादा प्रशंसा करो, और जो कम पढ़ता उसकी प्रशंसा न करो। कई बार इससे दूसरे बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो जाते हैं। कोई ज्यादा कमा रहा है तो उसकी तुम ज्यादा जय जयकार करो, कम कमा रहा है तो उसको पूछो नहीं। कोई बहुत सुंदर है तो उसके प्रति ज्यादा ध्यान रखो, कोई कम सुंदर है, शरीर से थोड़ा सा कमजोर है, उसकी तरफ तुम उपेक्षापूर्ण व्यवहार करो। ये सब भयानक भूल है। इससे बच्चे या परिवार के सदस्य मनोविकृति के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन जैसी महामारी से ग्रसित हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, जो है सो है, सब एक से होते नहीं। जिसमें जो लायकी है हमें उसे उभारना है। परिवार और समाज दोनों को साथ लेकर के चलना चाहिए। और मैं एक ही बात जानता हूं, जो अपने परिवार को ठीक तरीके से मेंटेन करता है वही समाज को ठीक तरीके से ले जा सकता है। जो परिवार को ठीक तरीके से नहीं रख सकता वो समाज को दिशा नहीं दे सकता। इसलिए मैं उन लोगों से भी कहता हूं जो समाज में अग्रणी होते हैं और लोकप्रियता के शिखर पर जाना चाहते हैं, मैं उनसे कहता हूं लोकप्रिय बने पर पहले परिवार प्रिय बने।
अगर आप परिवार प्रिय हैं तभी आपकी लोकप्रियता सार्थक है। अब परिवार प्रिय तभी बन पाओगे जब परिवार का प्रेम हासिल करोगे। पहली बात सहयोग, दूसरी बात समादर, तीसरी बात सत्कार। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसका बहिष्कार मत करो, सत्कार करो, संस्कार दो। दुत्कारो नहीं पुचकारो। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को रास्ते पे लगाने का तरीका सत्कार है। पुचकार लो प्रेम से, वो रास्ते पे आ जाएगा। उपेक्षा करोगे व्यक्ति भटक जाएगा। प्रेम का आधार है सत्कार, आत्मीयता। इसकी जगह उपेक्षा, अहम, आवेश, आशंका व्यक्ति को द्वेष की तरफ ढकेल देती। देखिए, मन का प्रेम व्यक्ति के हृदय को किस भांति परिवर्तित करता है। फलटन के एक जैन परिवार की घटना है। एक व्रती व्यक्ति का परिवार, जिसके परिवार के प्रमुख 7 प्रतिमा के धारक थे, उनका पोता वेश्यागामी हो गया। रास्ते पर लगाने की बहुत कोशिश की गई पर सब निरर्थक साबित हुई। इतना बिगड़ गया कि वो वेश्या के घर ही रहने लगा। 12 वर्षों से उसका परिवार से कोई संबंध नहीं बचा। 12 वर्ष के उपरांत उस परिवार में एक विवाह का प्रसंग आया। उस विवाह में सारे नातेदारों और परिजनों को आमंत्रित किया गया। परिवार प्रमुख दादाजी ने अपने बच्चों को बुला करके पूछा कि सबको आमंत्रित कर लिया? कर लिया। कोई बचा तो नहीं? नहीं बचा। दादाजी ने उस पोते का नामोल्लेख करते हुए पूछा, उसको आमंत्रित किया कि नहीं? सबने एक साथ बोला, दादाजी क्या कर रहे हो? स्कूल कलंकी को बुला करके क्या करेंगे? हमने नहीं बुलाया। दादाजी ने कहा, नहीं, खून के रिश्ते ऐसे भुलाए नहीं जाते। मैं कहता हूं उसे भी बुलाना है। सबने कहा, दादाजी लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? उसकी चिंता मत करो, उसको बुलाना है। परिवार प्रमुख का परिवार पर प्रभाव जबरदस्त था। कोई उनकी बात को टालने की हिम्मत नहीं कर सका और एक सदस्य को उसे आमंत्रित करने के लिए भेज दिया गया। वो सदस्य उसके घर तक गया और बाहर से ही उपेक्षापूर्ण शब्दों में कहा, घर में शादी है, दादाजी ने बुलाया है, आना हो तो आ जाना। उपेक्षा का जवाब भी उपेक्षा में मिला। उसने कहा, फुर्सत नहीं है। सामने वाला लौट आया। इन विवाह के दिन सारे मेहमान आए, नातेदार आए, पर दादाजी की आंखें उस युवक को तलाशती रही। वो नहीं दिखा। तो जिसे भेजा गया था उसे बुलाया, क्या तुम गए नहीं थे? बोले गया था। बुलाए नहीं थे? बुलाया था। क्या बोला? बोला वो कैसे आएगा, क्या मुंह लेकर आएगा? उसने ना कर दिया, कह दिया फुर्सत नहीं है। तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था घर में शादी है, दादाजी ने बुलाया, आना है तो आ जाना। ठीक, मैं चलता हूं। विवाह के कार्यक्रम को वहीं छोड़कर खुद पैदल उसके घर की ओर गए। घर ज्यादा दूर नहीं था। दादाजी उसके घर की तरफ बढ़े। घर के छत से जैसे ही वो दादाजी को अपने घर की ओर आता देखा, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, मन में उथल पुथल होने लगा कि ये क्या हो रहा है। और जब उसने देखा कि दादाजी उसके घर पे ही आ गए, वो एकदम तेजी से नीचे उतरा और उनके चरणों में गिर पड़ा। आंखों से आंसू की धार।
दादाजी मुझे माफ करो, दादाजी मुझे माफ करो, मैंने आपके लिए क्या कितना बुरा नहीं किया, मुझ जैसे कुल कलंकी के लिए भी आपके हृदय में स्थान है, मैं अभिभूत हूं। अपने आंसू से उनके चरण धो दिए। दादाजी मुझे माफ करो, मैं क्या करूं। दादाजी ने उसे उठाया, गले से लगाया और कहा, बेटा घर चल, बेटा घर चल। उसने कहा, दादाजी मैं चलूं तो चलूं, लेकिन क्या करूं, मैंने तो बहुत अनर्थ किया। दादाजी ने कहा, भूतकाल की बात भुला दे, अगर तू चाहे तो तू आज अपने जीवन को बदल सकता है। दादाजी मुझे माफ कर दो, मैंने जो भी गलती की वो माफ कर दो। दादाजी ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता। चल तू घर चल, तेरा घर आज भी तेरे लिए खुला है। और वो लड़का लौट कर आया, सारा जीवन बदल गया। ये है सत्कार का परिणाम, ये है वात्सल्य का परिणाम, यह है प्रेम का चमत्कार। आप कर सकते हो ऐसा? आज कोई भी बात हो, बहिष्कार, दुत्कार, फटकार, ये सब नकारात्मक आवेग है। इनसे अपने आप को बचाओ, सत्कार करो। आप घर में फटा हुआ कपड़ा भी ये सोचकर सलामत रखते हो कि फर्श पोंछने के काम में आ जाएगा। टीका था और बदला तो अंजन निरंजन हो गया। ध्यान रखना, पापी से पापी व्यक्ति भी अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं, बशर्ते तुम्हारे हृदय में प्रेम हो। सत्कार करें, यह सत्कार आपके जीवन में रस डालेगा। चौथी बात, सौहार्द। सौहार्द, एक दूसरे के प्रति आपके हृदय में स्थान होना चाहिए। सौहार्द यानी एक दूसरे के प्रति सद्भाव। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए पड़ता है। सौहार्द, सौहार्द का मतलब सामने वाले के प्रति आपके मन में सद्भाव हो, नकारात्मक भाव न हो, अच्छे भाव रखो। सौहार्द जहां होता है, प्रेम वहीं होता है। प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है, सौहार्द में बहुत बड़ी ताकत है। आपने कभी विचार किया, जिसके प्रति आपके मन में सौहार्द हो, उसकी कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? और किसी के प्रति आपके मन में द्वेष हो और उससे कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हैं? दोनों स्थितियां होती है। जिससे सौहार्द हो, उससे गलती हो तो आप उस गलती को नजरअंदाज करते हो। और जिससे द्वेष या सौहार्दपूर्ण संबंध ना हो, दूसरे प्रकार के संबंध हो, तो उसकी छोटी सी गलती पर भी आप क्या करते हैं? उछल जाते हैं। पिता पुत्र दोनों डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। अचानक किचन से कोई सामान गिरने की आवाज आई, जोर से आवाज आई। पिता ने पूछा, देख तो क्या गिरा, किससे गिरा? बेटे ने कुछ नहीं कहा। बोले, देख किससे गिरा, बहू से गिरा कि मां से गिरा? बेटे ने कहा, पापा मां से गिरा होगा। बोले, क्यों? बोले, बहू से गिरा होता तो दूसरा हल्ला शुरू हो गया होता। बहू से गिरा होता तो हल्ला हो गया होता, हल्ला नहीं हुआ है। उसके गिरने के बाद भी वहां साइलेंस है, इसका मतलब मां के हाथ से गिरा। कहने की बात यह है, प्रेम सामने वाले की गलती को माफ भी करता है और साफ भी करता है। अगर तुम्हारे मन में सौहार्द होगा तो उसकी बड़ी सी बड़ी गलती को तुम माफ करोगे, और केवल माफ करके नहीं छोड़ोगे, अपने प्रेम पूर्ण एक दंपति
दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हुए बैठे और बैठे बैठे पत्नी ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं। पत्नी ने एक डायरी पति को दी और पति से एक डायरी अपने पास रखी। पत्नी की अपने पति से बड़ी शिकायत रहती थी, लेकिन पति अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था। पत्नी ने कहा ठीक, देखिए हम अपने एक दूसरे के संबंध को नापेंगे और ये मैं डायरी दे रही हूं। आप मेरी डायरी में मेरी जितनी भी गलतियां होगी डेली लिखेंगे और आपकी जो गलतियां होगी वो मैं लिखूंगी। लेकिन जब भी उस सितार पर उंगलियों का स्पंदन किया जाता है, सातों तार मिलकर समवेत स्वर छोड़ते हैं, संगीत प्रस्फुटित होता है और सातों तार अलग अलग राग अलाप ले तो वो सिरदर्द बन जाएगा। तो सितार संगीत कब प्रस्फुटित कर पाता है? जब अलग अलग होने पर भी तारों के बीच इंटरनल एडजस्टमेंट होता है, आंतरिक समन्वय होता है और वो उसको लेकर चलते हैं तो समवेत स्वर छोड़ते हैं। टकराव कभी मत करिए, टकराव में हमेशा दुख है और समझौता में आनंद। एक प्रसंग सुना करके आज की बात को पूरा कर रहा हूं। एक युवक गांव से शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसे बियावान जंगल मिला, बांस का जंगल था। देखता क्या है कि बांस आपस में रगड़ खा रहे थे और बांसों में आपस में जब रगड़ चल रही थी तो देखते ही देखते कुछ देर बाद आग लग गई और आग देखकर वो कांप गया। ये क्या? उसने एक सूत्र निकाला कि संघर्षण का नतीजा आग है। आगे बढ़ा, एक दूसरी बस्ती के नजदीक पहुंचा। वहां भी उसे एक घर के भीतर से आवाज सुनाई पड़ी और इसी तरह की आवाज थी। एक बार वो चौंका कि अब की बार आग इस घर में लगने वाली है और इसी भाव से उस घर तक पहुंच गया कि कहीं आग न लग जाए। पहुंचा, देखा एक महिला मथानी से दही को मथ रही थी। मंथन में आवाज तो वैसी ही हो रही थी, लेकिन सोचा आग लगेगी, लेकिन तभी देखा यहाँ तो नवनीत निकल गया। घृत की उपलब्धि हो गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बात क्या है। उसने गहराई में जाकर सोचा, जहाँ बांस की तरह संघर्षण है वहाँ आग है और जहाँ दही के मथने की तरह मंथन है वहाँ नवनीत है। रगड़ में और मंथन में अंतर है। रगड़ कब है? जब दो एक जगह अड़े और एक दूसरे से लड़े, उसका नाम है रगड़। एक बांस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ये रगड़ है। लेकिन मंथन में क्या होता है? एक समझौता जुड़ा रहता है। एक हाथ खींचते हैं तो दूसरे को ढीला और एक को खींचा तो दूसरे को ढीला। ये आपस में चलता रहे, ताल मेल बना रहेगा, टकराव कभी नहीं आएगा। इसलिए हमेशा मंथन करो, संघर्ष नहीं, समझौता अपनाओ, टकराव नहीं। जीवन में आनंद आएगा। आप लोगों ने भरपूर आनंद लिया है और इसका पूरा लाभ आप सब उठाते जा रहे हैं। अरुण भाई मुझे कुछ इशारा कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था हम लोगों की आंखें भीग रही है, बारिश भी भिगा रही है, पर मैं एक बात जानता हूं, आप लोग शिकायत करने में माहिर हो, धन्यवाद देना तो जानते ही नहीं। अरे ये नहीं कहते कि महाराज चातुर्मास का लाभ भले नहीं मिला, आप गुरु आज्ञा से बंधे हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी कृपा की कि इतने बिजी शेड्यूल में भी एक सप्ताह का समय दे दिया। एक आदमी ने भी आके नहीं बोला। हमें मालूम है कि अब हमारी परेड कैसी होगी, हैट्रिक होगी। हमें तो अब अपने सीमित समय में अपनी पूरी दूरी को पूरी करना होगा, लेकिन ये लाभ तो आपको मिला। निश्चित आप लोगों ने बहुत बड़ा लाभ लिया, लेकिन एक और लाभ आपको मिलने वाला। आपके आगरा के एक भाई नीरज भाई ने कल मुझसे चर्चा में कहा कि महाराज आपका जहां भी चातुर्मास होगा सुबह का प्रवचन हम लाइव देंगे। तो महाराज आगरा में भले नहीं हो, पर आगरा वाले को प्रवचन सुनने का सौभाग्य तो नीरज भाई से आपको मिल ही रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी आपको सत्कार करना चाहिए जो अनेक लोगों के धर्म ध्यान का निमित्त बन रहा है।
और बड़ी निष्प्रह भाव से ये काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे कहा मैं तो नियम भी लेना चाहता हूं, जब वो चाहेगा नियम ले लेगा कि मैं जिनवानी से एक पैसा न कमाऊं। मैंने उससे कहा भैया जिनवानी से पैसा कमाने का काम ही नहीं, पुण्य कमाने का काम है। ये मार्ग प्रभावना का अंग है और मार्ग प्रभावना तो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनता है, उससे बड़ा लाभ और क्या होगा। तो ये नीरज भाई ने कल मुझसे ये बात कही कि महाराज जी आप जहां भी रहेंगे सुबह का ये कार्यक्रम चलता रहेगा। प्रवास के काल की बात अलग है, लेकिन स्थायी होने पर उन्होंने ये भाव व्यक्त किया है। बहुत अच्छी बात है। तो महाराज रहे या न रहे, प्रवचन आपको घर बैठे तो मिल ही जाना है, सानिध्य आपको मिलना है। सुबह का इधर मिल रहा है, शाम को उधर मिल रहा है। आगरा वाले को घाटा कहीं नहीं है, पूरा फायदा है, दोनों हाथों में लड्डू है। आगे चल करके फिर मौका आपको मिलेगा। मैंने कहा था उर्वर भूमि पर बोया हुआ बीज व्यर्थ नहीं होता, बस केवल समय पर खाद पानी देते रहने की जरूरत है। अब आपको ये आप पर निर्भर है कि कैसा खाद और कैसा पानी देते हो। समय पर देते रहोगे तो ये बीज फलेगा और सबको आनंदित करेगा। ऐसा विश्वास आप सब रखें। यहाँ आप सबको लाभ मिला है, आगे भी इसी तरीके के लाभ मिलते रहेंगे। कल रविवार का दिन, आज शनिवार का दिन है। आज का शंका समाधान का लाभ तो आपको यहाँ मिलना ही है। बच्चों के लिए आज विशेष रूप से प्रतिभागी बनाया जाएगा। आगे के कार्यक्रम की श्रीफल अर्पण करेंगे और आरती का सौभाग्य भी आप ही को मिलेगा। आप मंच पर जाकर आरती भी करेंगे और श्रीफल अर्पण करेंगे। मैं आपसे सभी से एक विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा। जिनवाणी चैनल का एक वायदा है आप तक, जब तक आगरा नगर में मुनिश्री हैं, ये पूरा कार्यक्रम जिनवाणी चैनल के सौजन्य से मिलता रहेगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप भी इसके सौजन्यकर्ता बन सकते हैं। आप भी प्रत्येक एपिसोड में जुड़ सकते हैं। आपको करना इतना सा है कि एक टेलीफोन नंबर जो आपको घुमाना है 07500077777 5 बार, इस नंबर पर घुमाकर आप इसके प्रायोजक बनने में अपना पुण्यार्जक बन सकते हैं। आगे आने वाले 4 माह तक आपके एक ना एक दिवस का पुण्यार्जक बने। आपकी स्लाइड चैनल पर चलाई जाएगी। जिनवाणी चैनल से जुड़े, ऐसा हमारा अनुरोध। और कल का, अभी तो आज का बता दूं, मेरे को भारी लग रहा है कल का कहना। आज मध्याह्न 3:30 बजे पूज्य मुनिश्री के पावन सानिध्य में यहां पर स्वाध्याय चलता है, आप सभी आइएगा। और संध्या 6 बजे लाइव मिलता है जो कार्यक्रम पारस चैनल पर, वो लाइव मिलेगा यहां एमडी जैन इंटर कॉलेज पर। आइएगा और वो कार्यक्रम यहां स्वयं अपनी आंखों से देखिएगा, सुनिएगा और अपनी शंकाओं का समाधान कीजिएगा। कल पूज्य मुनिश्री का मंगल विहार एमडी जैन इंटर कॉलेज से प्रातः 5 बजे यहां से होगा। 7 बजे रिलैक्स है, फिर तो आ जाएंगे महाराज जी, हम बहुत सारे लोग आएंगे। 7 बजे, अब तो सबके लिए कंफर्ट है, ये लेडीज के लिए भी सूचना है। 7 बजे यहां से मंगल विहार होगा और हम सब महाराज जी के साथ जयपुर हाउस चलेंगे। और जयपुर हाउस, कल के मंगल प्रवचन जयपुर हाउस में, हम आगरा के नगर के जयपुर हाउस में सुनने का लाभ मिलेगा। नाम जयपुर हाउस है, यानी कि जयपुर नगर में प्रवेश करने का मार्ग जयपुर हाउस से जाता है। कल वहीं पर मिलेंगे हम सभी लोग जयपुर हाउस में। कल भी लाइव मिलेगा आपको ये कार्यक्रम। कल हम सब वहां पहुंचे, ये भावना है। आरती के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अभी अभी यहां पर 11,000 रुपए की राशि वामा महिला मंडल लोहा मंडी के द्वारा गुड़ायतन तीर्थ क्षेत्र से जुड़ने के लिए दी गई है। बहुत बहुत साधुवाद। जिनवाणी चैनल के सीएमडी श्रीमान नीरज जैन जी से अनुरोध, आज की आरती आपके सौजन्य से है, आप पुण्यार्जक हैं, कृपया आइए। और मेरा निवेदन है, प्रायोजक करने के लिए हमारे अरुण जी का वो नंबर था,
आप ये हमारे फ्रेंच कट वाले अरुण जी को जानते होंगे, इनको देख लीजिएगा और इनसे सौजन्यकर्ता के रूप में अवश्य नाम लीजिएगा। गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती है ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट। हम हैं चरण पुजारी गुरुवर, हम हैं, हमको नहीं बिसरो है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती है ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी आरती। दया धर्म उद्धारक गुरुवर, तुम सुख के दाता। दया धर्म उद्धारक गुरुवर, तुम सुख के दाता। भविजन के हो तुम तो गुरुवर, भविजन के हो तुम तो गुरुवर, हम सब के त्राता है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती है ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी। मंच पर अन्य लोग न जाएं, कृपया करके मंच की मर्यादाओं का सम्मान करें। छविधारी गुरुवर ध्यान धरो गुरु परम शांति छविधारी गुरुवर ध्यान धरो गुरु में। सुख मद मुझे दिखाओ गुरुवर, सुख मद मुझे दिखाओ गुरुवर, पहुँचे शिवपुर में है ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी आरती है ऋषिवर, हम सब उतारे तेरी। हम हैं दास तुम्हारे गुरुवर, तुम जीवन आशा। गुरुवर हमें न भूलो तुम तो, गुरुवर हमें न भूलो तुम तो, पूरो अभिलाषा और दे दो चौमासा है गुरुवर, हम सब उतारे तेरी। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। ओम जय गुरुवर कष्ट हरो, स्वामी जय गुरु कष्ट हरो। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब आप जितना मन चाहे अपना बोलो। चरण पुजारी गुरुवर, हमको नहीं बिसरो हे गुरुवर, हम सब चले खत्म हो। बोलिए परम पूज्य मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य विराट सागर जी महाराज की। आज का संघ का समाधान विशेषकर बच्चों के लिए प्रायोजित है। जय श्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे लाइव शो में। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आगरा की धर्म नगरी में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनिश्री विराट सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जो कि एमडी जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में विराजमान है, जिनके मंगल प्रवचन आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से सीधे प्रसारण के रूप में। तो आप लोग ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है भक्तों की। यहाँ पर मुनिश्री के प्रवचन सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है, वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं और काफी सारे भक्त तो इतने खुश हैं मुनिश्री के प्रवचन सुनकर, उनकी खुशी जाहिर ही नहीं हो पा रही है। तो आइए जान लेते हैं भक्तों के क्या विचार है मुनिश्री के समक्ष। आइए जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिता पांड्या है और मैं महाराष्ट्र की बहुत बड़ी भक्त हूँ। यहाँ महाराष्ट्र का छोटा सा ही प्रवास रहा, यहाँ चौमासा नहीं हो सका, लेकिन हम सब उनके छोटे से प्रवास में हम लोगों को बहुत कुछ मिला। हम लोगों की झोलियाँ, हम लोग का मन भर गया। उन्होंने कभी संवेदनशीलता पर, कभी सहनशीलता पर, कभी प्रेम पर, सभी पर उन्होंने अपने बहुत अमूल्य वचन हम लोगों को सुनाए। उनके प्रवचन से हम बहुत लाभान्वित हुए और हम मनाते हैं महाराष्ट्र का फिर से यहाँ आगमन हो, चौमासा हो, जितना हम मिले हम उनसे लेवें और हमारा जीवन सफल हो। मैं यही कहना चाहती हूँ बार बार महाराष्ट्र को नमस्तु नमोस्तु।
धन्यवाद अमिता जी। और हमारी भी यही अभिलाषा है कि मुनिश्री के मंगल प्रवचन हमारे अब तो हमें शायद ही सुनने को मिले, क्योंकि मुनिश्री का बिहार हो जाएगा। तो इसी पर हम जान लेते हैं कि और भक्तों की क्या राय है। क्या नाम है आपका? मैं पुष्पा बेनारा। मैं तो महाराज जी के लिए क्या बताऊं, हम आगरा वासियों का पुण्य बहुत गाढ़ा भी था और बहुत पतला भी। गाढ़ा इसलिए रहा कि भले साधु के वचन हमें 5 दिन के लिए मिले, लेकिन जगत का कल्याण हो गया। सालों बाद इसी धर्म की नगरी में धर्म की गंगा, लोगों की प्यास देखने को मिल रही है। निश्चित महाराज जी ने जो संवेदनशीलता और भक्ति के बारे में कहा कि मैं बीज बो के जा रहा हूँ, तुम्हें सिंचाई करनी है, तो हम सब आगरा वासियों से मैं अनुरोध करती हूँ, निवेदन करती हूँ हाथ जोड़कर कि जो गुरु ने हमें दिया है उसको हमें सिंचाई करते रहना है। बार बार उनके आचार्य के पास जाकर, गुरु के पास जाकर भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। यदि मेरी भक्ति अच्छी होगी तो दोबारा महाराज जी का चातुर्मास अवश्य होगा। अभी हम शीतकालीन कराएंगे, फिर हम चातुर्मास कराएंगे। ये गुरुदेव ऐसे हैं, जगत में बड़ों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए कल्याणकारी उपदेश देने वाले हैं। दोनों गुरुओं की अलग अलग विशेषता है। विराट सागर जी बच्चों को मोहते हैं और बड़े महाराज जी जगत के लोगों को मोहने वाले हैं। हम सबका अब कल्याण निश्चित है। आगरा वाले तिर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्रभु से प्रार्थना है अच्छा मिलेगा। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर आपकी भक्ति में शक्ति और श्रद्धा जरूर होगी तो अगली बार महाराज जी का चौमासा हमारी आगरा की नगरी में होगा। तो इस बात पे क्या विचार है और भक्तों के, आइए हम जान लेते हैं। मैं यही जिनवाणी चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जिनवाणी चैनल के द्वारा ही हमारी समाज को, आगरा समाज को मिल रहा है। और जहाँ भी जिनवाणी चैनल आएगा वहाँ सबको लाभ मिलेगा महाराज श्री का। और इसी उम्मीद से मैं चाहती हूँ कि सबको इसका लाभ उठाएं और सुबह अपने चैनल पर जरूर ये प्रोग्राम देखें। बहुत बहुत धन्यवाद जिनवाणी चैनल को, और उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी द्वारा यहाँ पर आएं और हम सबको लाभान्वित करें। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि भक्त इतने उत्साहित हैं मुनिश्री के प्रवचन सुनकर, तो इतने उत्साहित हैं भक्त इतने ज्यादा, तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे यहाँ आ गए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मान्या। मान्या, आप ये बताइए, आप रोजाना मंदिर आते हो? हाँ। आपको मुनिश्री कैसे लगे? मुनिश्री के प्रवचन सुने आपने? हाँ। सुने? हाँ। आपको कैसे लगे मुनिश्री के प्रवचन? अच्छे, बहुत अच्छे लगे। हाँ। धन्यवाद। तो भाई हमारी यही अभिलाषा है कि मुनिश्री का चौमासा यही हो और बस इसी सुनते रहेंगे और अपने आत्म कल्याण के लिए इस मार्ग पर हम चलते रहेंगे। और हमको यही है कि महाराज जी जहाँ भी जाएं और हम जाएं और उनके प्रवचन सुन के अपने हृदय में उतारें, और अपने उतारने के बाद में इसको मनन करें कि ऐसा हमको बनना चाहिए और उनके शब्दों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? सूर्य जैन। सूर्य जी ये बताइए, आज मुनिश्री ने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें सहयोग की परिभाषा दी, आपको उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, आप ये बताइए। महाराज जी ने जो सहयोग की कही, आज के वर्तमान युग में कहीं भी सहयोग की भावना नहीं हो पाती है, इसलिए मुनिश्री के प्रवचनों से सारे समाज में और सारे विश्व में सहयोग की भावना फैले।